स्टैनली होटल कोलोराडो के एस्टेस पार्क में स्थित एक ऐतिहासिक होटल है, जिसे 1909 में खोला गया था। ये होटल जितना अपनी खूबसूरती और शाही माहौल के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही यह अपनी भूतिया गतिविधियों के लिए कुख्यात है। इस होटल का नाम स्टीफन किंग के मशहूर हॉरर उपन्यास द शाइनिंग से भी जुड़ा हुआ है, जिसे लिखने की प्रेरणा किंग को यहीं पर एक रात बिताने के दौरान मिली थी। ये होटल कई दशक पुराना है और इसे भूतों से जुड़े अनेक किस्सों और घटनाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ के मेहमानों और स्टाफ ने रहस्यमय आवाजें सुनी हैं, बच्चों की हंसी और दौड़ने की आवाजें महसूस की हैं, और कई बार उन्होंने अज्ञात छायाएं भी देखी हैं। स्टैनली होटल का निर्माण फ्रीलिन ऑस्कर स्टैनली और उनकी पत्नी फ्लोरा स्टैनली ने करवाया था। एफओ स्टैनली, जो स्टैनली स्टीमर कार कंपनी के सह संस्थापक थे, कोलोराडो के एस्टेस पार्क में आए थे क्योंकि उन्हें टीबी हो गया था और डॉक्टरों ने उन्हें स्वच्छ और ऊंचाई वाले स्थान पर जाने की सलाह दी थी। कोलोराडो के ताजे वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता ने स्टैनली के स्वास्थ्य में सुधार किया और उन्होंने यहाँ एक शानदार होटल बनाने का निर्णय लिया। ये होटल 1909 में बनकर तैयार हुआ और जल्द ही अमीर और प्रभावशाली लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। लेकिन होटल के निर्माण के बाद से ही इसमें अजीब घटनाएं होने लगी। कहा जाता है कि स्टैनली और उनकी पत्नी फ्लोरा की आत्माएं आज भी इस होटल में भटकती हैं। स्टैनली होटल में कई रहस्यमयी घटनाएं घटी हैं, जिनमें से कुछ सबसे चर्चित घटनाएं इस प्रकार हैं। कमरा नंबर 217। स्टैनली होटल का सबसे प्रसिद्ध और डरावना कमरा 217 है। ये वही कमरा है जिसमें स्टीफन किंग ने एक रात बिताई थी और जिससे प्रेरित होकर उन्होंने द शाइनिंग उपन्यास लिखा। 1911 में एक नौकरानी एलिजाबेथ विल्सन इस कमरे में काम कर रही थी, जब गैस लीक होने के कारण यहाँ एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि एलिजाबेथ 2 मंजिल नीचे गिर गईं, लेकिन चमत्कारिक रूप से उनकी जान बच गई। इसके बाद से कई मेहमानों ने इस कमरे में अजीब घटनाओं की शिकायत की है। उन्होंने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति बिस्तर की चादरें ठीक कर रही है, लाइटें अपने आप जल बुझ रही हैं, और यहाँ तक कि किसी ने एक महिला की छाया को देखा जो पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थी। ग्रैंड स्टेयरकेस। होटल की मुख्य सीढ़ियों पर भी कई पैरानॉर्मल गतिविधियां दर्ज की गई हैं। मेहमानों और स्टाफ ने यहाँ अस्पष्ट आकृतियों को चलते हुए देखा है। पियानो की आवाज। स्टैनली होटल की लॉबी में एक भव्य पियानो रखा हुआ है, जिसे स्टैनली की पत्नी फ्लोरा बजाया करती थी। कई बार रात में लोगों ने इस पियानो को अपने आप बजते हुए सुना है। बच्चों की हंसी और दौड़ने की आवाजें। होटल की तीसरी मंजिल को भी बहुत डरावना माना जाता है। यहाँ कई मेहमानों ने बच्चों की हंसी, फुसफुसाहट और दौड़ने की आवाजें सुनी हैं, जबकि उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था। स्टीफन किंग और द शाइनिंग। 1974 में स्टीफन किंग और उनकी पत्नी टेबेथा स्टैनली होटल में एक रात बिताने के लिए आए थे। उस समय होटल का अधिकतर हिस्सा बंद था और वे अकेले मेहमान थे। उसी रात किंग को बेहद डरावने सपने आए। उन्होंने सपना देखा कि उनका बेटा होटल के गलियारों में भाग रहा था और एक अज्ञात शक्ति उसे मारने की कोशिश कर रही थी। इस भयानक अनुभव के बाद किंग ने द शाइनिंग लिखने का फैसला किया, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हॉरर उपन्यासों में से एक बन गया। होटल का बॉलरूम और अदृश्य मेहमान। स्टैनली होटल का बॉलरूम एक और जगह है जहां पर कई अलौकिक घटनाएं दर्ज की गई हैं। ये वही स्थान है जहां अक्सर पार्टियां होती थी और मेहमान नाचते गाते थे। लेकिन कई बार जब हॉल खाली होता है, तब भी वहां से संगीत और हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ कर्मचारियों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने वहां किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया है। कई बार जब कोई अंदर जाता है तो लगता है जैसे कोई वहां पहले से मौजूद हो। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते देखे गए हैं। चौथी मंजिल, बच्चों की आत्माएं। स्टैनली होटल की चौथी मंजिल को सबसे ज्यादा भूतिया माना जाता है। यहाँ के गलियारों में अक्सर बच्चों की हंसी सुनाई देती है, जबकि वहां कोई नहीं होता। कई मेहमानों ने ये शिकायत की है कि रात में उनके बिस्तर के पास कोई चलता महसूस हुआ। कुछ ने ये भी कहा कि जब वे सो रहे थे, तब किसी ने उनके पैरों को खींचा। एक बार एक कपल ने होटल के एक कमरे में रात बिताई थी। उन्होंने बताया कि आधी रात को उनके कमरे में एक बच्चा आया और उनके बिस्तर के पास खड़ा रहा। जब उन्होंने लाइट जलाई तो वहां कोई नहीं था।
होटल की सुरंगें और परछाइयां। होटल के नीचे एक पुरानी सुरंग है जो कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। ये सुरंग पूरी तरह अंधेरे में डूबी रहती है और यहाँ लोगों ने भूतिया परछाइयां देखी है। एक कर्मचारी ने बताया कि एक दिन जब वह सुरंग से गुजर रहा था, तब उसे किसी ने पीछे से बुलाया। जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। कमरा 401, रहस्यमयी व्यक्ति। कमरा 401 स्टैनली होटल के सबसे डरावने कमरों में से एक है। यहाँ ठहरने वाले मेहमानों ने बताया कि रात के समय उनके कपड़े अचानक गिर जाते हैं, अलमारियां अपने आप खुलती बंद होती हैं, और कई बार उन्हें अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। एक महिला मेहमान ने बताया कि जब वह सो रही थी, तब उसने महसूस किया कि कोई उसके बाल सहला रहा है। जब उसने लाइट जलाई तो वहां कोई नहीं था। भूतिया सेवक। कुछ मेहमानों ने ये भी बताया है कि होटल में एक अदृश्य सेवक है, जो उनके कपड़े तय कर देता है, सामान व्यवस्थित कर देता है, और यहाँ तक कि कुछ चीजें साफ भी कर देता है। होटल के मालिक एफओ स्टैनली की आत्मा। कई लोगों का मानना है कि होटल के संस्थापक एफओ स्टैनली की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। स्टाफ और मेहमानों ने दावा किया है कि उन्होंने उन्हें गलियारों में घूमते देखा है। कुछ कर्मचारियों ने कहा कि जब वे अकेले थे तब उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। कई बार जब कोई होटल के बंद दरवाजों के पास से गुजरता है तो अंदर से किसी की परछाई दिखती है। स्टैनली होटल में घूमने वालों के अनुभव। होटल में आने वाले कई पर्यटकों ने यहाँ होने वाली घटनाओं का अनुभव किया है। एक कपल ने बताया कि उनके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई, जबकि बाहर बहुत ठंड थी। एक व्यक्ति ने गलियारे में एक सफेद कपड़ों वाली महिला को देखा, जो अचानक गायब हो गई। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने कमरे में फुसफुसाने की आवाजें सुनी, लेकिन जब उन्होंने लाइट जलाई तो वहां कोई नहीं था। होटल के सुरंगों में एक व्यक्ति ने किसी को चलते हुए सुना, जबकि वह वहां अकेला था। स्टैनली होटल आज भी दुनिया के सबसे डरावने होटलों में से एक माना जाता है। यहाँ जो लोग जाते हैं, वे कई बार अजीब घटनाओं का सामना करते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ एक भ्रम मानते हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि यह होटल सच में भूतिया है। अगर आप भी हॉरर अनुभव करना चाहते हैं, तो एक रात स्टैनली होटल में बिता सकते हैं, लेकिन क्या आप इस भूतिया होटल में ठहरने की हिम्मत करेंगे?